दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। हम आपकी कहानी अपने चैनल पर अवश्य साझा करेंगे। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान के राज्य उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव बसा था, कैलाशपुर। इस गांव के लोग सीधे साधे थे और जिंदगी वहां जैसे एक शांत झील की तरह बहती थी। लेकिन इस गांव में एक ऐसा स्थान भी था जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर डर साफ झलकने लगता। वह थी एक पुरानी, सुनसान और टूटी हुई हवेली जिसे सब वीरान कोठी के नाम से जानते थे। ये कोठी वर्षों से बंद पड़ी थी। कहा जाता था कि यहाँ 40 साल पहले एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी, जिसके बाद इस जगह को नहौस्त मनहूसियत ने घेर लिया। जो भी अंदर गया या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। साल था 2018। दिल्ली के 4 दोस्त रश्ब, मयनक, नेहा और साक्षी एक यूट्यूब चैनल चलाते थे जिसका नाम था गोस्ट सीकर्स इंडिया। ये लोग देश के मशहूर भूतिया स्थानों पर जाकर जांच करते थे और वीडियो बनाते थे। इनकी खास बात ये थी कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते थे, बल्कि खुद जाकर हर जगह की सच्चाई खोजते थे। एक दिन रश्ब को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिली जिसमें कोई नौजवान वीरान कोठी के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था और वीडियो में एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दे रही थी। कौन हो तुम? मेरी नींद क्यों तोड़ी? यह वीडियो देखकर उन चारों दोस्तों ने फैसला किया कि अगली वीडियो इसी वीरान कोठी में बनाई जाएगी। ये दिल्ली से 12 घंटे का सफर तय करके वो चारों एक एसयूवी में रवाना हुए। रास्ते भर वो लोग मजाक करते रहे, डरावनी कहानियां सुनाते रहे और कैमरों की जांच करते रहे। गांव पहुंचने पर उन्होंने महसूस किया कि लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब रश्ब ने कोठी के बारे में पूछा तो एक बूढ़े बाबा ने उनसे कहा, बेटा, वो जगह नींद नहीं, मौत बुलाती है, वहां मत जाना। लेकिन नौजवानी के जोश में वो सब हंस दिए। उनके लिए यही सब तो कंटेंट था। सामने पहुंचे। कोठी का दरवाजा जंग लगा लोहे का था, जो जरा सा धक्का देते ही चरमराता हुआ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके जिस्मों से टकराया। हालांकि बाहर की गर्मी अभी भी बरकरार थी। दीवारें सीलन से भरी थीं, छतों से जाले लटक रहे थे और हर तरफ एक सड़ांध जैसी बदबू थी। बीच में एक पुराना झूला था जो बिना किसी हवा के हिल रहा था। उन्होंने अपने कैमरे ऑन किए और रश्ब बोलने लगा, हम इस वक्त इस मशहूर भूतिया कोठी के अंदर हैं, जहां कई लोग गायब हो चुके हैं। कुछ पागल होकर लौटे और कुछ कभी वापस ही नहीं आए। आज हम इस जगह की हकीकत सामने लाएंगे। हाँ तौते दा पारियुस। रात के करीब 1 बजे उनका दोस्त मयनक अचानक अजीब बर्ताव करने लगा। वो दीवार की तरफ घूरने लगा और बड़बड़ाने लगा, वो आ गई है, वो मुझे देख रही है, झूले पर बैठी है। साक्षी ने जब उसके चेहरे पर टॉर्च मारी तो उसकी आंखें फटी हुई थीं और माथे पर पसीना बह रहा था। उसी लम्हे एक खिड़की जोर से बंद हो गई। सब चौंक उठे। नेहा ने जल्दी से झूले की तरफ कैमरा घुमाया। चंद लम्हों के लिए कैमरे में एक सफेद साए की झलक आई, जैसे कोई औरत झूले पर बैठी हो। कैमरा फौरन बंद हो गया। रात के 2 बजे वो सब एक कमरे में जमा थे जहां कभी कोई पूजा हुआ करती थी। वहां एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुमने वादा तोड़ा। अचानक जमीन में हल्का सा झटका महसूस हुआ। किसी ने कहा, भूकंप है, लेकिन बाहर सब ठीक था। साक्षी एकदम जोर से चीखने लगी। मैंने उसे देखा, उसकी आंखें नहीं थीं,
वो झूल रही थी, वो झूल रही थी, वो हंस रही थी। फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रश्ब ने कैमरा दोबारा ऑन किया तो पृष्ठभूमि में एक खौफनाक सरगोशी रिकॉर्ड हुई। अब नींद कभी नहीं आएगी। रात के 3 बजे थे। कोठी के अंदर पूरा सन्नाटा था, लेकिन दिल की धड़कनें हर कदम पर गूंज रही थीं। साक्षी अब तक बेहोश थी। नेहा उसके सिर पर पानी छिड़क रही थी, जबकि ऋषभ और मयनक लगातार उस वक्त की वीडियो चेक कर रहे थे। ऋषभ की आंखें उस वक्त हैरानी से फैल गईं, जब कैमरे में एक पल के लिए वह लड़की साफ तौर पर दिखाई दी। सफेद लिबास, बिखरे हुए लंबे बाल और आंखों की जगह सिर्फ काला खालीपन। अचानक कोठी की फिजा में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी, जैसे चंपा के फूल, लेकिन उसमें सड़ने का सा एहसास भी था। आरशब ने धीरे से कहा, "ये खुशबू, जैसे कोई हमें पास से गुजर कर गया हो।" मैनक की सांसें रुकने लगी। उसने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, "वो नींद में थी। हमने उसे जगा दिया है। अब वो सबको सुलाएगी, हमेशा के लिए।" साक्षी ने आंखें खोलीं, लेकिन उसकी आंखों में वही परछाई झलक रही थी। उसने कहा, "वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रही है, मेरे झूले को मत छू।" इसी लम्हे एक दरवाजे के पीछे से जोर से दस्तक हुई। थक थक थक। अर्शब ने दरवाजा खोला, मगर वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा हुआ था, "अब तुम सब मेरे झूले पर झूलोगे।" नेहा चीख पड़ी, "हमें यहां से निकलना होगा।" मगर मैनक ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो दरवाजा जिससे वो आए थे, अब वहां सिर्फ एक बंद दीवार थी, जैसे रास्ता ही मिट चुका हो। एक छोटे कमरे में दाखिल होकर वो चारों बैठ गए। वहां एक पुराना आईना पड़ा था, गर्द से भरा हुआ, लेकिन अब भी किसी की परछाई दिखा रहा था। आरशब ने जब उस आईने में देखा तो उसे अपने पीछे एक छोटा बच्चा नजर आया, लेकिन पलटने पर वहां कोई नहीं था। अचानक नेहा ने कहा, "ये आईना वक्त दिखाता है, और शायद मौत भी।" साक्षी ने जैसे ही आईने में देखा, उसकी चीख निकल गई। उसने खुद को ताबूत में बंद पाया, और उसके गिर्द वही सफेद कपड़ों वाली औरत घूम रही थी, झूलते झूलते गुनगुना रही थी, "झूला झूले रे पगली, सोने दे मुझे।" रात के आखिरी पहर में कोठी के मध्य हॉल में जबरदस्त तूफान जैसी आवाजें गूंजने लगीं। दरो दीवार थरथराने लगे। छत से एक पुराना झूला नीचे आ गिरा। उस झूले पर एक पुराना गद्दा था, जिस पर खून के धब्बे थे, और वो धब्बे ताजा हो रहे थे। आरशब ने कैमरा नीचे रखा और चीखते हुए कहा, "हमें माफ कर दो, हम सिर्फ सच जानने आए थे।" एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, "सच? सच मत जानना चाहो। यहां जो सोता है वो जागता नहीं।" इतना सुनना था कि नेहा बेहोश हो गई, और मैनक अचानक झूले के करीब खिंचा चला गया, जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। ऋषभ ने अपनी पूरी ताकत से मैनक को खींचकर झूले से दूर किया, और चारों ने मिलकर कोठी के एक पुराने पिछले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। कई मिनट की जद्दोजहद के बाद वो दरवाजा खुला और एक झाड़ियों से भरी राह निकली। चांदनी अब भी बाकी थी। पीछे से एक आखिरी आवाज आई, "तुम जा सकते हो, लेकिन नींद अब कभी नहीं आएगी।" चारों दौड़ते हुए गांव पहुंचे। अगली सुबह उनमें से किसी ने भी वो वीडियो अपलोड नहीं की। महीनों बाद ऋषभ ने बताया कि वो अब भी रात को किसी के झूलने की आवाज सुनकर जाग जाता है। नेहा नींद की गोलियां लेने लगी है। मैनक की हालत बदतर है। वो अब भी बिस्तर पर पड़ा बस दीवार घूरता रहता है। और साक्षी, वो तो दोबारा कभी देखी ही नहीं गई। कुछ महीने बाद
ऋषभु, नेहा और मयंक तीनों की जिंदगियां पूरी तरह बदल चुकी थीं। साक्षी के लापता होने की खबर मीडिया तक भी पहुंची, लेकिन पुलिस ने सब कुछ वीडियो ब्लॉगर्स की लापरवाही कहकर केस बंद कर दिया। ऋषभ ने अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दिया था। हर रात उसे किसी की फुसफुसाहट से नींद खुल जाती। उसके सपनों में एक ही दृश्य बार बार आता, झूला, सफेद कपड़ों में लड़की और वही आवाज, झूला झूले रे पगली, नींद से जगाया, अब सोना मत। एक रात मयंक का फोन आया। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। आशप, वो वापस आ गई है। मैंने साक्षी को देखा, मेरी खिड़की के बाहर वो झूल रही थी। ऋषभ दौड़ते हुए उसके घर पहुंचा। मयंक का दरवाजा अंदर से बंद था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो मयंक की लाश झूले पर लटकी हुई मिली, वही झूला जो बरसों पहले कोठी में टूटा था। नेहा अब खुद को कमरे में बंद रखने लगी थी। वह आईने से डरने लगी थी, यहां तक कि अपने ही साये से भी। उसने बताया कि हर रात उसे एक धुंधली आवाज सुनाई देती है, मेरे झूले को मत छू। एक दिन ऋषभ ने फैसला किया, अब और नहीं भागना, साक्षी को ढूंढना है। उसे यकीन था कि साक्षी जिंदा है, कहीं ना कहीं उस कोठी में या उसके साये में। उसने नेहा से कहा, मुझे वापस जाना है आखिरी बार। अगर लौटा तो सब बताऊंगा, अगर नहीं तो मेरी वीडियोस लोगों तक पहुंचा देना। नेहा ने बस इतना कहा। साक्षी अब तुम में है ऋषभ, वो कभी गई ही नहीं। ऋषभ फिर से कैलाशपुर पहुंचा। वही शांत गांव, वही रहस्यमयी फिजा। लेकिन इस बार लोग कुछ बोले नहीं, बस दूर खड़े होकर देखते रहे। कोठी वैसी ही थी, पर एक बात अलग थी। झूला अब बाहर आंगन में लगा हुआ था, जैसे किसी ने उसे फिर से खड़ा किया हो। ऋषभ ने कैमरा चालू किया, लेकिन वो बंद हो गया। मोबाइल, टॉर्च, सब बेकार। बस सन्नाटा बाकी रह गया। ऋषभ ने कोठी के अंदर कदम रखा तो फर्श पर एक लकीर दिखी, जैसे किसी को घसीटा गया हो। उसे एक कमरा याद आया, वही जहां साक्षी ने आईने में खुद को ताबूत में देखा था। अब वहां वाकई ताबूत रखा था। ऋषभ ने हिम्मत करके ताबूत का ढक्कन खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक सांस की आवाज आई, धीमी, कांपती हुई। तभी एक हाथ बाहर आया, सफेद, कमजोर, लेकिन जिंदा। वो साक्षी थी। कम से कम शक्ल से तो वही लग रही थी। ऋषभ ने उसे बाहर निकाला। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे नींद में चल रही हो। तभी पीछे से एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में वही झूला झूलने लगा और एक आवाज गूंजी, वो जाग गई है, अब नींद हमेशा के लिए तुम्हारी हो गई। ऋषभ ने साक्षी का हाथ पकड़ा और बाहर भागा, लेकिन कोठी का नक्शा बदल चुका था। हर दरवाजा, हर गलियारा नया लग रहा था, जैसे दीवारें हिल रही हों। अचानक साक्षी रुक गई और धीमे से बोली, मैं ही तो हूं जिसे तुमने झूला छीनकर जगा दिया था। ऋषभ पीछे हटा, लेकिन देर हो चुकी थी। साक्षी के चेहरे पर अब वही सफेद कपड़ों वाली लड़की का रूप था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे झूले की ओर बढ़ी और बैठ गई। उसने आखिरी बार ऋषभ की ओर देखा। तुम्हें सिर्फ सच जानना था, अब सच बन जाओ। ऋषभ की चीखों से वातावरण कांप उठा। अगले दिन गांव वालों ने देखा, कोठी के बाहर 2 झूले लटक रहे थे। एक पर कोई पुरुष था, दूसरा खाली, लेकिन झूलता हुआ। गांव वालों ने कुछ नहीं कहा, बस अपने दरवाजे बंद कर लिए। ऋषभ की गुमशुदगी को 3 महीने हो चुके थे। कोई सुराग नहीं मिला। यूट्यूब पर कभी न चलने वाला उसका आखिरी वीडियो जाने कैसे खुद ब खुद अपलोड हो चुका था। वीडियो में कोठी के अंदर सिर्फ एक दृश्य था, 2 झूले और एक औरत की आवाज जो बार बार कह रही थी, झूला झूले रे पगली, नींद से जगाया,
अब नींद तुम्हारी है। ये वीडियो नेहा ने देखा और उसी पल एक फैसला कर लिया, या तो वो सब कुछ खत्म कर देगी या फिर खुद भी उस झूले का हिस्सा बन जाएगी। नेहा ने अपने साथ एक लोकल रिपोर्टर को लिया, अनुपम शर्मा, जो पहले भी कई रहस्यमयी केसों पर लिख चुका था। दोनों ने छुपकर कोठी और उसके आसपास की जानकारी इकट्ठा की। तब उन्हें गांव के एक बुजुर्ग बाबा प्रताप नाथ मिले, जो बोले, इस कोठी की कहानी सिर्फ वीरानी की नहीं है, ये एक औरत की बदले से भरी नींद की कहानी है। एक वक्त था जब यहाँ एक लड़की काशी रहती थी, बहुत शांत मिजाज और अकेली। वो हर वक्त झूले पर बैठी रहती थी और एक दिन अचानक गायब हो गई। लोगों ने कहा वो मर चुकी है, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं वो मरे बिना दफन कर दी गई और इसी वजह से नींद के पर्दे में कैद हो गई। नेहा और अनुपम रात के वक्त कोठी में दाखिल हुए। वो साक्षी, रश्ब और मयंक के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन ये कोठी अब वैसी नहीं रही थी। ये अब यादों, आत्माओं और नींदों की एक जेल बन चुकी थी। उन्हें हर कमरे में कोई न कोई आहट, साया या फुसफुसाहट सुनाई देती। एक कमरे में अनुपम को जमीन पर एक नोटबुक मिली। ये रश्ब की थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, काशी मुझे नींद में बुला रही है, लेकिन ये नींद हमेशा की है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसके कंधे के पास सांस ले रहा हो। साक्षी। नेहा ने पलटकर देखा। सामने साक्षी खड़ी थी, कमजोर मगर जिंदा। साक्षी, तुम? साक्षी ने धीरे से कहा, यह सब झूठ है नेहा। मैं मर चुकी थी, लेकिन काशी ने मुझे अपने साथ सुला दिया। अब मैं आधी उसकी हूं, आधी तुम्हारी याद। अनुपम साक्षी के पास गया और कहा, हम तुम्हें यहां से निकाल सकते हैं। साक्षी मुस्कुराई, और वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक पूरी कोठी हिलने लगी। झूले की जंजीरें खुद ब खुद हिलने लगी और काशी की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। एक जा चुका, 2 सौ गए, अब तुम बचे हो, नींद अभी बाकी है। अनुपम ने नेहा का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारों में अंधेरा छा गया। कोठी का हर कमरा अब किसी और सपने की शक्ल ले रहा था। नेहा को वो दिन याद आया जब उसने पहली बार साक्षी को कोठी में ले जाने का सुझाव दिया था। तभी सामने एक आईना उभरा। आईने में रशिब, मयंक, साक्षी और वो खुद झूले पर बैठे दिखे। सब सो रहे थे। को अनुपम ने एक माचिस जलाई और पुरानी लकड़ियों में आग लगा दी ताकि साए भाग जाए। आग फैलने लगी, लेकिन आग में भी काशी की हंसी गूंज रही थी। आग मुझे नहीं जलाती, मैं नींद हूं, मैं वक्त हूं, तुम्हारे अंदर की खामोशी हूं। नेहा ने आखिरी बार काशी से कहा, हमें आजाद कर दो, हमने तुम्हें जगाया, माफ कर दो। काशी का चेहरा सफेद रोशनी में बदल गया। वो कुछ पल चुप रही, फिर झूले की जंजीर टूट गई। काशी ने कहा, जाओ, लेकिन जो झूला एक बार झूल चुका वो कभी सीधा नहीं रहता। नेहा और अनुपम किसी तरह बाहर निकल आए। कोठी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंदर से बस झूले की एक आखिरी आवाज आई, झूला झूले रे पगली। उसके बाद पूरी खामोशी। बाद में नेहा ने एक किताब लिखी, वो जो नींद से जाग गई, जिसमें उसने सब कुछ लिखा, दृश्यप, मयंक, साक्षी और काशी के बारे में। लेकिन किताब छपने से एक रात पहले नेहा गायब हो गई। किताब का आखिरी पन्ना खाली था, सिवाय एक लाइन के, मैं भी अब उस झूले पर हूं। नेहा के गुमशुदा होने के बाद उसकी किताब तो मार्केट में आई, लेकिन किसी ने उसे पूरा नहीं पढ़ा।
उसके आखिरी पन्नों पर काली स्याही से बस एक ही वाक्य छपा हुआ था, जिस दिन झूला बंद हो जाएगा सारी नींद जाग जाएगी। लोगों ने उस किताब को बस एक काल्पनिक कहानी मान लिया, लेकिन अनुपम शर्मा ने वादा किया था वह सच को सामने लाएगा। द अनुपम ने कैलाशपुर लौटने का ऐलान किया, इस बार एक टीम के साथ, एक कैमरामैन, एक पैरानॉर्मल रिसर्चर और 2 स्वयंसेवक। लेकिन गांव वालों ने सिर्फ एक बात कही, पिछली बार तुम बच गए, इस बार झूला तैयार है। अनुपम ने उसे नजरअंदाज किया। कोठी के दरवाजे पर पहुंचते ही अंदर से एक धीमा सा गीत सुनाई दिया, झूला झूले रे पगली, सोने दो मुझे। दरवाजा खुला नहीं, खुद ब खुद धुएं में बदल गया। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, सभी लोग अलग अलग सपनों में बंट गए। कैमरामैन राहुल, उसने खुद को एक पुरानी हवेली में पाया, जहां उसकी मां की परछाई झूला झुला रही थी। लेकिन जैसे ही वो पास गया, झूले में इंसानी मांस का फटा चिथड़ा ढेर पड़ा था। पैरानॉर्मल रिसर्चर सोनिया, उसने खुद को शीशों की एक दुनिया में पाया, जहां हर अक्स में वो खुद को मरते हुए देख रही थी। अनुपम, उसके सामने साक्षी, नेहा, रश्प और मयंक खड़े थे, लेकिन सबके चेहरे खाली थे और सब एक साथ बोले, हम सब जाग चुके हैं, अब तुम्हें भी सोना होगा, हमेशा के लिए। हर रास्ता झूले की ओर जाता था, वही बड़ा हॉल, वही जंजीरों से लटका झूला। लेकिन अब एक फर्क था, झूले पर एक बच्चा बैठा था, जिसका शरीर कमर से नीचे गायब था। वो धीरे से बोला, मेरी मां काशी थी, उसे सोने नहीं दिया गया, अब वो तुम्हें जगा जगा कर थक चुकी है, अब तुम्हें भी सोना होगा। एक भारी दरवाजा खुला, उसके पीछे नेहा खड़ी थी। अनुपम, यहां से निकलने का बस एक ही रास्ता है, सच को जला दो। अनुपम ने वो किताब निकाली जो नेहा ने लिखी थी और उसमें आग लगा दी। जैसे ही लपटें उठीं, झूले की जंजीरें जोर से चिड़चिड़ाईं, दीवारें कांप उठीं और काशी की चीख गूंजी, तुमने मेरा सपना जलाया, अब तुम हकीकत बनोगे। खाक फैलती गई, कोठी के अंदर सब कुछ राख हो गया, झूला, कमरे, साए, आवाजें, सब। लेकिन जब सब खत्म हुआ, बस एक कुर्सी बची थी, उस पर बैठा था अनुपम, पर उसकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरी नींद में हो। सोनिया और राहुल बेहोश पड़े थे। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो सारा इलाका जला पड़ा था, लेकिन जमीन पर कोयले से सिर्फ एक बात लिखी थी, मैं सो गया हूं, अब तुम्हारी बारी है, झूला। 1 साल बाद नेहा की किताब का दूसरा संस्करण छपा। नाम वही था, वो जो नींद से जाग गई। लेकिन इस बार किताब की पहली लाइन थी, मैं अब नहीं सोती, सिर्फ झूलती हूं और जो भी इसे पढ़ेगा वो मेरा झूला बन जाएगा। अंतिम पृष्ठ। अगर तुमने ये कहानी पढ़ ली है तो अगली बार जब कोई झूला हिले या किसी बंद दरवाजे से आवाज आए तो ये मत कहना तुम्हें खबर नहीं थी। 1 साल बीत चुका था, कोई हवेली का नाम नहीं लेता, कोई किताब नहीं पढ़ता। नेहा, ऋषभ, मयंक, साक्षी सब इतिहास बन चुके थे, लेकिन अनुपम शर्मा अब भी जिंदा था। या शायद जिंदा एक ऐसा शब्द है जो बस सांस लेने के लिए इस्तेमाल होता है। अनुपम एक पागल खाने में था, जहां वो हर रात अपनी कुर्सी को झूला बना लेता और धीरे धीरे गुनगुनाता, झूला झूले रे पगली, मैं नींद हूं, मैं जाग हूं। डॉक्टरों ने उसे दुनिया से काट दिया था, लेकिन एक दिन अनुपम अचानक गायब हो गया। सिर्फ एक चीज बची थी, एक लिखी हुई फाइल जिस पर लिखा था आखिरी नींद का रहस्य। लेखक अनुपम शर्मा, मैं तुम्हें सच बताने वाला था, लेकिन सच खुद एक झूठ निकला।
काशी सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक ख्याल थी। जो भी उसे सोचेगा वो उसका हो जाएगा। किताब के आखिरी अध्यायों में अनुपम ने लिखा, काशी न जिंदा है न मरी हुई, वो तुम्हारे ख्याल में, सपनों में, डर में जिंदा है। और हर वो इंसान जो झूला की कहानी सुनता है, वो उसकी दुनिया की एक सीढ़ी चढ़ता है। हर हिस्सा, हर शब्द एक जीना है, और आखिरी जीना वो तुम्हारी नींद है। पब्लिशर, एडिटर, प्रिंटिंग प्रेस का वर्कर, जिसने भी किताब का आखिरी चैप्टर खोला, वो एक एक करके गायब होने लगे। गांव में एक नई रहस्यमयी चीज हुई। हर आंगन में एक झूला अपने आप लग गया। यहां तक कि वे लोग जिन्होंने कभी काशी का नाम नहीं सुना था, उनके सपनों में एक लड़की आने लगी और कहने लगी, तुमने मुझे सोचा, अब तुम मेरे हो। कहा जाता है, अब वो किसी को मारती नहीं, वो बस उन्हें नींद की ऐसी गहराई में ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन है। आर्शब, नेहा, मयंक, अनुपम अब वे झूले में नहीं, बल्कि हर उस कहानी में कैद हैं जो तुम पढ़ते हो। अगर तुमने ये कहानी दिल से पढ़ी है, तो हो सकता है तुमने भी एक सीढ़ी चढ़ ली हो। समापन गीत, झूला झूले रे पगली, नींद से जागे तो क्या हुआ, सपना तो अभी बाकी है, सच अभी बोला नहीं गया। और तुम अब मेरे हो। तुम्हारे लिए आखिरी सवाल, क्या आज रात तुम्हें भी वही सपना आएगा? क्या तुम भी खुद को झूले पर झूलते हुए पाओगे? अगर हां, तो मत जागना, क्योंकि जागना अब मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।